लोगों को उससे बहुत ज्यादा सहूलत और रिलीफ मिला है। लेकिन सर एक बात है, पाकिस्तान में बात आप ऐसा होता है कि वो काम चलाता है, इदारे के तौर पे वो नहीं चलाते। आप ट्रांसफर हो गए तो फिर क्या होगा, ये यकीन जानी चाहता हूँ। सर मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने जो लफ्ज़ बोले हैं, और मैं साथ ही तरह तहसीन पेश करता हूँ जनाब IGP खैबर पख्तूनख्वा जनाब सलाउद्दीन महसूद साहब को। उन्होंने हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में ये लाजम करार दे दिया है कि DPO हर हाल में अपने इलाके का विजिट करेगा। जैसे 1934 का पुलिस रूल्स कहता है कि SP ने हर हाल में एरिया टूरिंग करनी है। एरिया टूरिंग का मतलब है वो अपने थाना जात में जाएगा, अपने चौकियात में जाएगा, अपने इलाके में घूम फिर कर मशरान से राय लेगा कि क्या पुलिस अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही। जहां पे नहीं कर रही होगी वहां पे वो इस्लाहात नाफिज करेगा। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यहाँ पे मिस्टर वाहिद महमूद हो या ना हो, ये खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी अच्छी रवायत कायम हुई है। हम पे लाजिम है कि हर महीने में 2 दफ़ा खुली कचहरी करें, 2 दफ़ा DRC का इजलास बुलाएं, 2 दफ़ा कम से कम PLCs के साथ मुलाकात हो, 2 दफ़ा हर हाल में हर सर्कल है ये जो डिवीजन बनता है उसमें 2 थानों का विजिट करना है। हमने ये मखसूस एक रूल्स ऑफ बिजनेस में बता दिए गए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये चीज़ जारी और सारी रहेगी। समटाइम्स हालात की मजबूरी और उसका तकाजा भी होता है। कम से कम आपको मुझे आने वाले दिनों में बड़ी अच्छी बातें नजर आ रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सवात के जिस भी इलाके में गया हूँ, ऊपर मेरे साथ ही गया हुआ था लड़का, प्योचार वैली में गया हूँ मैं। प्योचार वैली में जो गढ़ चौकी है, गढ़ चौकी से आगे मैं पैदल जब गया हूँ, मैंने आवाम से बातचीत की है। जब मैं गुजरा तो मुझे बच्चों ने, गाड़ियाँ शायद वो इस तरह की थी, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। और ये मेरे लिए बड़े उचंबे की बात थी। मैं रुका और मैंने पूछा कि ये ऐसी बात क्यों हो रही है। तो उधर उस इंचार्ज चौकी हयात है मेरे ख्याल में, उसने बताया जी हम स्कूलों में जाते हैं, हम आवाम से मीटिंग करते हैं, आवाम से घुल मिल गए। यकीन करें मैंने आपसे ये अर्ज की है कि ये जो आवाम के टैक्स के पैसों से मुझे तनख्वाह मिलती है, मेरी इस पुलिस को तनख्वाह मिलती है, और आवाम के टैक्स के पैसों से जब तनख्वाह मिले तो मेरा फर्ज है कि बहसीयत खादम खिदमत करूं, ना कि हाकिम अपना रवैया कायम करूं। इंशाल्लाह ये आपको आवाम के साथ जो राब्ता मुहिम है, जिसे हमने कम्युनिटी एंगेजमेंट प्लान का नाम दिया है, ये आपको बतदरीज ज्यादा होती नजर आएगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे पिछली DRC की मीटिंग में एक शख्स ने कहा कि आप कोशिश करें, आप ट्रैफिक में बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि जो आपका 70-80% ड्राइवर है ना, वो ये सारे स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म है। तो कहते हैं इनको एंगेज करें, तो अपने कम्युनिटी एंगेजमेंट प्लान में इसको हिस्सा बनाएं। बिलीव यू मी, इन्होंने जिस दिन मुझे बोला उसी दिन मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सवात में जाके मैंने एक लेक्चर दिया, और हमने एक ड्राइविंग स्कूल भी एक खोला है। ट्रैफिक के अंदर इस्लाहात लाई है, थाना जात के अंदर, चौकियात के अंदर इस्लाहात लाई है। और इस इस्लाहात का मेन मुंबा व माखज ये है कि आवाम है तो हम हैं। आवाम का ताउन जब तक नहीं होगा तब तक पुलिस अच्छे तरीके से क्राइम प्रिवेंशन डिटेक्शन नहीं कर सकती। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह 1934 का पुलिस रूल्स लिखता है, अंग्रेज के जमाने का पुलिस रूल्स है, वो कहता है अनलेस पब्लिक कोऑपरेशन इज अटेन्ड, पुलिसिंग कैन नॉट बी सक्सेसफुल। जब तक खुलेआम पब्लिक अपना ताउन नहीं देगी तब तक पुलिसिंग में कामयाब नहीं होती है। तो इसका मकसद ये है, मैं आज आपको फिर एक बड़े मजे की बात सुनाता चलूं। मैं बाहर के मुल्क गया और एक घर में चला गया, मेरे रिश्तेदार थे, तो थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई, वो कहते हैं जी नया बंदा यहाँ पे है, कौन है? तो मैंने उससे सवाल किया, जी मैं तुम्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, सब कुछ है। कहते हैं सलाम किया, चला गया। मैंने कहा मुझे एक सवाल का जवाब दें, ये क्यों हुआ? कहते हैं सर हमारे मुआशरे में, मुझे आपका नहीं पता, आप भी पुलिस अफसर हैं, हमारे मुआशरे में ये है कि नया बंदा भी इलाके में आ जाए,
गली में आ जाए, गुजरे में आ जाए, मोहल्ले में आ जाए, तो हम अपने थानेदार को बताते हैं। तो ये आपके सामने जो घर है, इसने नया बंदा यहाँ पे इंट्रूडर देखा है कि मैंने नया पहले बंदा कभी नहीं देखा, तो मैंने किसी ने फोन किया और हम चेक करने आ गए। तो मैं आप आवाम से, आप मशरान और किशरान से भी अपील करता हूँ। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने अवामी राब्ता मुहिम पे जोर देने की, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, और आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं अवाम और मशरान और किशरान से अपील करता हूँ कि आप प्लीज ये दस्तबाजू बने, पुलिस आपकी है, हम आपके खादिम हैं। जब तक अवाम का कोऑपरेशन इस तरह ट्रस्ट लेवल नहीं बिल्ड होता, जो हम ब्रिजिंग द गैप्स बिटवीन पब्लिक एंड पुलिस कर रहे हैं ना, कि पुलिस और अवाम के दरमियान ब्रिज कर रहे हैं गैप्स को, ये तब तक कामयाब नहीं होगा जब आप खुलेआम आकर अपने अफसर को नहीं बताएंगे कि जनाब ये मेरे इलाके में मसला है, ये हल करें। मेरे पास 3 दफा कबल का बंदा आया, मैंने लास्ट टाइम पे मैसेज किया कि मेरा नंबर है 0346 111 9304, मेरा जो पर्सनल नंबर है जिसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप या SMS लोग करते हैं कंप्लेन। मुझे कबल थाने से एक बंदे ने मैसेज किया, DPO साहब मैंने आपको 24 घंटे पहले मैसेज किया है कि मेरे इलाके में 2 नए चर्च बेचने वाले हैं, पुलिस के रिकॉर्ड में इसलिए नहीं कि नए पैदा हुए हैं, नए लोग पैदा हुए हैं कि पैसा कमाने के लिए। तो आपने हमें जवाब नहीं दिया, आपने मुझे जवाब नहीं दिया, तो मैंने उनका जवाब फिर 2 घंटे डिले किया। जब तक कबल DSP ने मुझे इत्तला नहीं दी कि वो गिरफ्तार होकर जेल में डाल दिया, फिर मैंने उसे जवाब दिया जनाब अली ये जो 26 घंटे गुजरे हैं ये इसलिए गुजर गए हैं, मैं चाहता था कि आपको जवाब तब दूं जबकि मैंने एक्शन कर दिया है। तो अवाम का जो ट्रस्ट है, अवाम का जो एतमाद है, इस तरह बहाल होगा कि आप एक पुलिस अफसर को इलाके में निशानदेही करें क्राइम की, और वो फिर एक्शन करके आपको बोले अस्सलाम वालेकुम सर आपने हुक्म दिया था, देखिए मैंने कर दिया, कोई और बात है तो बताएं। तो मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि ये जो नंबर है मेरा 0346 111 9304, इसका इस्तेमाल करें, इस पे मैसेज करें, मुझे इस पे मैसेज करना अलाउड है, या व्हाट्सएप वाला मैसेज करें। बिलीव यू मी, मेरे पास जो भी मैसेज है मैं आपको एक इत्तला अनाउंस करता हूँ। मुझे कल IGP साहब की तरफ से एक मैसेज आ गया, किसी बच्चे या बच्ची ने मैसेज किया कि जी मेरे पता नहीं पैसे गुम गए या पैसे कम हो गए, मुझे निकाल दिए टीचर ने। सिर्फ 1 घंटे के अंदर मेरे IG को दोबारा उस औरत ने मैसेज बैक किया है, और मुझे IG ने कहा है वेल डन शाबाश। मेरे DSP ने कहा है कि मैंने उसको बुलाया, थाने में बिठाकर उनका मसला हल किया, राजीनामा करवाकर उसके 30,000 रुपए बनते थे वो दिलवाकर, और वो राजी बरजा वो अपने इस इलाके से चले गए और राजीनामा लिख दिया है। तो मुझे IGP ने वेल डन शाबाश बोला, मैंने वो वेल डन शाबाश नीचे बता दिया, लेकिन बिलीव यू मी इस तरह आवाम का एतमाम बहाल होता है। उसने मैसेज बैक किया कि IG को, IG ने कॉपी पेस्ट किया मुझे कि वो मैसेज ये है कि मैं खुश हूं कि इंसाफ जिंदा है। उसने इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं किया। मैं आई एम हैप्पी दैट इंसाफ इज प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी। कोई मरा नहीं है। मैं कहती है कि मैं बहुत गरीब थी, मैं पैसे नहीं ले सकती थी इससे वापस, लेकिन बिलीव यू मी ये ही नंबर था 0346 111 9304, और ये हमने राब्ता मुहिम के लिए दिया है। आप मैसेज करें, आपके इलाके में कोई भी क्राइम की निशानदेही आप करें, इंशाल्लाह पुलिस आपकी अपनी पुलिस है, आपके अपने बच्चे हैं, आपके अपने रिलेटिव्स हैं, आपके अपने लोग हैं। और मैं अमूमन बोलता हूँ सवात पुलिस अवाम दोस्त पुलिस, हम इंशाल्लाह अवाम दोस्ती का सबूत देंगे और अपनी मुहाफिजपन को उजागर करते हुए अपनी तमाम तर खिदमत आपकी खिदमत करने में सरशार कर देंगे। प्लीज।